हेलो बच्चों, आज आपको हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे 11th क्लास भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 10 कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य का चैप्टर है आपका ये। इसमें आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, एक भारहीन स्प्रिंग लेते हैं। ये दृढ़ आधार होता है, इससे हम स्प्रिंग अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे पर हम भार रख देते हैं। तो ये क्षैतिज तल में रखा है, ये ए स्थिति है। फिर इसको दूसरी स्थिति में, ये वही दृढ़ आधार है, इसे थोड़ा हमने बल लगाकर एफ पर लगाकर खींचा और एच दूरी तक विस्थापित किया खींच करके। तो ये बी पोजीशन होगी, ए से बी पोजीशन। तो जब छोड़ेंगे तो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा प्रत्यास्था के कारण। तो ये जो हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग में प्रत्यास्था के कारण जो प्रत्यानयन बल लगता है उससे कृत कार्य होता है जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो स्प्रिंग की प्रत्यास्था के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब ये स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग की प्रत्यास्था के कारण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के कारण संचित हो जाता है। जो कार्य करते हैं वो स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा कहते हैं। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्था के कारण प्रत्यानयन बल F लगता है। यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इसको हम खींचते हैं तो जितना हम बल लगाते हैं स्प्रिंग भी प्रत्यास्था के कारण उतना ही बल लगाती है, जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल जो होता है स्प्रिंग के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्यानयन बल, इसलिए प्रत्यानयन बल अनुक्रमानुपाती विस्थापन के होता है। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे F = -kx, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। स्प्रिंग पर जो बल लगाते हैं वो F' होता है, इसकी विपरीत दिशा में होता है, तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, +kx। जो हम बल लगाते हैं वो प्लस में होता है, जो स्प्रिंग बल लगाते हैं वो माइनस में होता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब ये है इस F' जो हमने बल लगाया, इस बल के द्वारा कृत कार्य क्या होता है, dW = F' × dx। तो F' का मान कितना है, F' की वैल्यू हम जानते हैं kx होती है। तो अब हम इस संपूर्ण कार्य निकालने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे लिमिट के साथ। 0 to W dW = 0 to x kx × dx। kx क्या है, F' का मान है, k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब इसमें dW का इसका समाकलन की वैल्यू होती है W। इसमें x dx की वैल्यू होती है x²/2। जो समाकलन लेते हैं, समाकलन x dx का जो समाकलन फॉर्मूला होता है x²/2, इसकी लिमिट कितनी है 0 to x, तो इसकी 0 से x तक रख देते हैं। जो 2 होती है कांस्टेंट राशि होती है, इस कांस्टेंट राशि को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 के। अब x की जगह x रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 लिखते नहीं है, तो W = 1/2 kx² हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U = W होता है। जो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध हमने प्रत्यानयन बल लगा करके जो कार्य किया वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम से बता दिया। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने कह दिया U = W, और W का मान कितना है 1/2 kx², तो 1/2 kx²। इसका यूनिट क्या होगी, इसकी मात्रा क्या होगा, जूल। तो अगर ये आता है आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो यहाँ तक आपको ये तैयार करना है। ओके, अब इसका देखिए, आज आपको रिवीजन वर्क दे रहे हैं।
रिवीजन में आपको लेसन नंबर 1 की थ्योरी याद करें और लघु प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर दें। जो प्रश्न जो उस लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर लिख कर दें, लिख कर के लाएँ और वो अपनी कॉपी हमसे चेक करें। ठीक है, इसके बाद कल आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आज इतना ही काफ़ी है।